नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। शहर के व्यवसायी व समाजसेवी कमलेश व विशाल उर्फ विक्की की माताजी श्रीमती हेमा हेमनानी का 8 फरवरी को निधन हो जाने से साईं बाबा मंदिर के पास उनके निजी आवास से पहाड़गंज के मोक्ष धाम पर अंतिम यात्रा को ले जाया जाकर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन करते हुए अंतिम संस्कार किया। अंतिम यात्रा में परिवार व समाज के अलावा सैकड़ों प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिन्होंने इस महान आत्मा को नम आंखों से विदाई देते हुए उनके दोनों पुत्र कमलेश व विशाल को सांत्वना दी। मोक्ष धाम पर स्वर्गीय हेमा देवी के दोनों पुत्रों सहित पोते व परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। मोक्ष धाम पर उपस्थित सिंधी महाराज ने बताया कि सोमवार 10 फरवरी साय 4:30 बजे निवास स्थान साईं बाबा मंदिर के निकट अजय नगर में स्वर्गीय हेमा देवी हेमनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया जाएगा। मोक्ष धाम में उपस्थित परिवार व समाज बंधुओं ने बताया कि स्वर्गीय हेमा हेमनानी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से आज उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय हेमा हेमनानी जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय हेमा हेमनानी जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र कमलेश बाबा गेस्ट हाउस व डीके डेयरी तथा डीके कोल डिपो का व्यवसाय करने के साथ साथ कई संस्थाओं से जुड़कर जनसेवा कर रहे हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। उससे छोटे पुत्र विशाल उर्फ विक्की ने भी व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देते हुए होटल आशियाना, साहिबा पैलेस, कृष्णा डेयरी सहित अन्य बिजनेस करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए हेमनानी परिवार का नाम रोशन किया है। मोक्ष धाम पर उपस्थित समाज बंधुओं ने भी स्वर्गीय हेमा हेमनानी जी की तारीफ करते हुए बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुत्र कमलेश व विशाल ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। अंतिम यात्रा में शहर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय हेमा हेमनानी जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के सुख दुख में शामिल होकर परिवार के सदस्यों की भांति अपना दायित्व निभाने में सदैव अव्वल रहते हैं तथा संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस बात का आज फिर एक उदाहरण विजयनगर में देखने को मिला, जब जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत अपने साथी अधिवक्ता हेमंत जैन की दादी जी की अंतिम इच्छानुसार केसरिया नाथ जी की थाली के धार्मिक आयोजन पर अपने साथियों के सानिध्य में विजयनगर के निकट बरल पहुंचे। जिला बार एसोसिएशन के एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन अजमेर के सदस्य हेमंत जैन की दादी जी स्वर्गीय सज्जन कंवर जी का 27 जनवरी को स्वर्गलोक गमन होने पर आज उनके पुत्रों व पोत्रों ने उनकी आत्मा की शांति व अंतिम इच्छानुसार केसरिया नाथ जी की थाली की प्रसादी का आयोजन किया। इस मौके पर समाज सेवी एडवोकेट हेमंत जैन सहित बनुट परिवार की कार्यशैली की सराहना करते हुए बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि आज के युग में जहां लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वहां बनुट परिवार ने न केवल अपनी माताजी व दादी जी की तन मन व धन से सेवा की, वरन उनके स्वर्गलोक गमन होने पर उनके अंतिम संस्कार सहित सारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर समाज को एक अच्छा संदेश दिया है।
वहीं शनिवार को बनुट परिवार के उम्मीदराज रूपचंद टोडरमल पारसमल महावीर प्रसाद अमरचंद बनुट ने अपनी स्वर्गीय माताजी की अंतिम इच्छानुसार श्री केसरियानाथ जी की थाली का आयोजन किया, जिसमें परिवार व समाज सहित हजारों ग्रामीणों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की तथा इस धार्मिक आयोजन में जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, रीडम मनोज मिश्रा, विजयनगर बार के पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया, एडवोकेट हिया सिंह रावत, एडवोकेट राजकुमार रावत सहित बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने बनुट परिवार को सांत्वना देते हुए स्वर्गीय श्रीमती सज्जन कंवर को श्रद्धांजलि दी। नेशनल हाईवे 48 पर स्थित नाकोड़ा गौशाला के पास केसरिया धाम पर आज धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि दुराचार मुक्त जीवन धर्मात्मा बनने की राह है। जो मन वचन काया तीनों से पतित हो गया वह दुराचारी होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि यदि सिर्फ काया से दुराचार किया तो वह दुराचारी नहीं होता। चाहे मन के द्वारा किसी के प्रति गंदी व घटिया सोच या वासनायुक्त विचारधारा रखी अथवा काया से दुराचार का सेवन किया या वचन से अकृत कार्य की वकालत की या इससे संबंधित बातों में रस लिया, वे सभी दुराचार संबंधी पाप हैं। दुराचारी व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार और समाज में घृणा का पात्र बनता है अपितु कर्मों के द्वारा भी भव तक ठोकरें खाने को मजबूर होता है। दुराचार को छोड़े बिना सदाचारी नहीं बन सकता। सदाचार का मतलब विवेक पूर्वक मर्यादित जीवन जीना, मानवीय रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना और गृहस्थ आश्रम को पूर्ण निष्ठा से निभाना सदाचार की कसौटी है। इस पर खरा उतरने वाला धर्म की राह पकड़ता है। शनिवार को परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि संघ हिताशु सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा, डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा आदि थाना 4 गुलाबपुरा से विहार करके भीलवाड़ा रोड पर स्थित नेशनल हाईवे पर केसरिया धाम पधारे, जहां उनके दर्शन करने के लिए श्रावक श्रविकाओं का तांता लग गया। वहीं इस मौके पर गुरुमाता राजमती जी मारासा सहित महास्तिवृंद के दर्शन लाभ व मांगलिक प्राप्त करने के लिए राजमती जी के शिष्य डॉक्टर मनोज आहूजा व उनके सानिध्य में जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, रीडर मनोज मिश्रा, विजयनगर बार के पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया, एडवोकेट हिया सिंह रावत, एडवोकेट राजकुमार रावत, नागोला के अनिल जैन ने भी दर्शन कर मांगलिक प्राप्त किया। वहीं इस मौके मौजूद धर्म प्रेमियों ने बताया कि महासती वृंद रविवार सुबह यहां से विहार करके कंवलिया स्थित आश्रम में पहुंचेंगे। गांव की सरहद में स्थित प्राचीन बालाजी महाराज के मंदिर में मंगलवार व शनिवार के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन लाभ लेते हैं। बालाजी के दरबार में बालाजी की चमत्कारी मूर्ति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंगलवार व शनिवार को यहां बालाजी के भक्तों का मेला से लगता है। मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे पिताजी के जमाने से ही हम लोग यहां दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर में विराजित मूर्ति चमत्कारी मूर्ति है जो दर्शन मात्र से ही भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती है। जन जन की आस्था से जुड़े हुए इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने से धीरे धीरे यहां भक्तगण की संख्या बढ़ने लगी है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने हाल ही में मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है। धर्म प्रेमी एडवोकेट नेमीचंद चौधरी ने बताया कि यह मंदिर गांव बसा उससे पूर्व का है और करीब 500 साल पुराना है तथा इस मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी स्थानीय निवासी हनुमान वैष्णव द्वारा की जा रही है। पूर्व में इनके पिताजी कैलाश जी वैष्णव द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी और अब ये करते हैं। जब से ये इस मंदिर की पूजा पाठ करने लगे हैं तब से ही इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लग गए हैं। अब प्रतिदिन यहाँ दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने पर वो भोजन प्रसादी का आयोजन भी करते हैं। पुजारी हनुमान वैष्णव ने बताया कि बालाजी के परम भक्त मंदिर को भव्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। शनिवार को बालाजी महाराज के दरबार में समाज सेवी एडवोकेट नेमीचंद चौधरी के सानिध्य में बालाजी के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। नेमीचंद चौधरी ने बताया कि वो मंगलवार तथा शनिवार को अक्सर बालाजी महाराज के दर्शन लाभ लेने आते हैं तथा संकटमोचन हनुमान हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज बालाजी महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। आयोजित रसोई कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तजन मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर कई भक्तजनों ने पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए, जिनका दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर आसीन के महंत सुरेश दास जी महाराज ने कहा, गुर्जर समाज की युवा पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बचाए रखे। वे शनिवार को देवनारायण मंदिर बांदनवाड़ा में कर्नल बैसला एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में डटकर मुकाबला करते अच्छे से अच्छे पद सुशोभित करो ताकि समाज का भला हो सके। सेवानिवृत्त सहायक कलेक्टर रामसुख गुर्जर ने कहा कि समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। ये संघर्ष स्वयं ने देखा। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियों में हनुमंत सिंह रावत व गोविंद सिंह गुर्जर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष से सीख लेने की अपील की। उन्होंने बेखौफ होकर कहा कि मैं बुराइयों व कुरीतियों के खिलाफ हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, नुक्ता, गंगोज व दिखावा समाज को दीमक की तरह खा रहा है। कुरीतियां नौजवानों के भविष्य को चौपट कर रही है। उन्होंने समाज से अपील की कि दिखावा ही करना है तो नौजवान बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवाए, छात्रावास का निर्माण करे, गरीब तबके के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग करे, तभी गुर्जर समाज सही राह पर चल पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान अपने सरकारी सेवा के कार्यकाल में समाज के हित में किए गए निर्णयों को गिनाया। उन्होंने बताया, समाज का रखवाला जब तक कोई नहीं बनेगा तब तक जाजम पर साफा कभी नहीं पहनने का वचन दोहराया। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम गुर्जर ने कहा कि बांदनवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण के मंदिर निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले पंच पटेलों का आभार प्रकट करते हुए कहा, अब गांव गांव ढाणी ढाणी में शिक्षा की अलख जगानी है। कुरीतियों को बंद करना चाहिए। आज से घर में घर खर्च का आय व्यय रखना शुरू कर दे तो आय से अधिक खर्च का ब्यौरा आते ही अपने आप कुरीतियों पर, फिजूल खर्ची पर लगाम लगा दोगे। जब आरक्षण की अलख जगी तो आरक्षण लेकर रहे, वैसे ही भविष्य में शिक्षा के प्रति रुझान देखने को मिलेगा। आरक्षण के बाद कई नौजवान सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं। उन्होंने बुराई पर कड़े शब्दों में कहा कि कर्ज के पैसे नुक्ता गंगोज करना बंद करो। गुर्जर ने स्वर्गीय राजेश पायलट द्वारा समाज में शिक्षा की अलख जगाने पर विस्तार से बताया। गुलाबपुरा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष व कद्दावर भाजपा नेता धनराज गुर्जर ने कहा कि शिक्षा के महत्व को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। मैंने खुद ने नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए 10वीं ओपन से पास कर चुनाव लड़ा और चेयरमैन बन गया। शिक्षा के महत्व को यही विराम न देकर पढ़ाई लगातार जारी रखी व बीए करने के बाद अब वकालत की पढ़ाई भी इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इस धरती मानव रूप में गुर्जर वंश का जन्म हुआ। पहला मानव गोपाल गुर्जर थे। गुर्जर समाज का इतिहास सबसे पुराना है। वर्तमान में गुर्जर समाज जो शिक्षा की अलख जिसने जगाई वो स्वर्गीय बाबा कर्नल ही थे। उन्होंने समाज हित के लिए रेल की पटरियां उखाड़कर 5% आरक्षण दिलाया। नसीराबाद कांग्रेस प्रत्याशी शिवप्रकाश गुर्जर ने कहा कि कंपटीशन की तैयारी सकारात्मक सोच के साथ करे तभी सफलता कदम चूमेगी। 84 अध्यक्ष प्रहलाद धानगढ़ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनाकर जो संदेश दिया था वो आज सच्चे मायने में फलीभूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर में बिना राजनीतिक भेदभाव के काम हो रहा है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी गुर्जर ने कहा कि समाज के नई पीढ़ी जो प्रतिस्पर्धा के युग में सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखे। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विजय धाबाई ने कहा कि हमारे पूर्वजों 40 साल पहले मंदिर की नींव इसी उद्देश्य से ही रखी थी कि समाज में शिक्षा की अलख इसी मंदिर से जगेगी। वो सपना भी आज यही से पूरा हो रहा है। सेवानिवृत्त व्याख्याता धीरा लाल गुर्जर अर्जुनपुरा ने कहा कि युवा पीढ़ी समाज की कर्णधार पढ़ाई में मन लगाकर लक्ष्य को हासिल करे। इस दौरान व्याख्याता रामचंद्र फागना कल्याणपुरा, न्यारा सरपंच मुकेश गुर्जर, रघुनाथ गुर्जर, बीजाराम गुर्जर, जवरीलाल गुर्जर, हेमराज गुर्जर, रामकरण गुर्जर, हेमराज गुर्जर चावंडिया, रामदेव गुर्जर बड़ला, श्रवण कोली सरगांव, रोहित गुर्जर नसीराबाद, रामसुख गुर्जर छछूंद्रा, पूर्व सरपंच लादूराम गुर्जर, हीरालाल भडाना गुलाबपुरा, सरपंच भोमाराम गुर्जर, पूर्व सरपंच लालाराम गुर्जर, भामाशाह सांवरलाल कारोलिया, रंगलाल मावता अर्जुनपुरा, मांगीलाल गुर्जर, संग्राम गुर्जर घना, तेजू गुर्जर, दयाल गुर्जर बगराई, सीए प्रवीण कुमार कटारिया, व्याख्याता मंगलचंद गुर्जर, शिक्षक कन्हैयालाल गुर्जर, वीडियो पुखराज गुर्जर सहित कर्नल बैसला एजुकेशन सोसाइटी के संचालन समिति के सदस्य मौजूद थे। 10 लाख रुपए की सहयोग राशि एकत्रित कर्नल बैसला एजुकेशन सोसाइटी के उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों ने कमेटी की मांग पर गुर्जर समाज के लोकप्रिय भामाशाह संग्राम सिंह गुर्जर ने 2,51,000 रुपए की सहयोग राशि के साथ ही समाज के करीब 155 भामाशाहों ने 10 लाख रुपए की राशि लाइब्रेरी निर्माण व संचालन के लिए भेंट की। लाइब्रेरी में वर्तमान में 53 सीटें संचालित है। सीटों की कमी को देखते हुए 70 सीटें और बढ़ाने हेतु वित्तीय व्यवस्था जुटाने के लिए समाज से अपील की गई थी। जल्द ही 70 सीटें लगकर और तैयार हो जाएगी।
जिला पुनः स्थापना की मांग को लेकर केकड़ी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। बार एसोसिएशन के नेतृत्व में शनिवार को अवकाश के दिन भी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना जारी रखा। इस दौरान सरकार के गलत फैसले के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की गई और शब्दों से तीखा प्रहार किया। अधिवक्ता हेमंत जैन, सीताराम कुमावत, विजेंद्र पाराशर ने कहा कि आंदोलन की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी गहरी नींद में सोई है। जब हालात काबू से बाहर हो जाएंगे तब सरकार को अपनी लापरवाही का एहसास होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जनता की जायज मांगों को अनदेखा करने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का संघर्ष सरकार की कुंभकर्णी नींद जरूर तोड़ेगा। बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, द्वारका प्रसाद पंचोली ने कहा कि जिला हटाकर जो सरकार ने जनता की खुशियों में खलल डाला है, इसका परिणाम भी सरकार भुगतेगी। उन्होंने कहा केकड़ी को गुमनामी के अंधेरे में धकेलने का सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन सरकार भूल गई है कि लोकतंत्र में जनता की ही जनार्दन है। केकड़ी की जनता का समय आएगा, जनता सरकार अच्छा सबक सिखाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, मुरलीधर शर्मा, सीताराम कुमावत, विजेंद्र पाराशर, लियाकत अली, रमेश मीणा, द्वारका प्रसाद पंचोली, जगदीश साहू, नरेंद्र जैन, शिव प्रसाद पाराशर, जितेंद्र राजपुरोहित, कमल पंडित, अशोक जैन, अशोक हावा, पंकज जैन आदि मौजूद थे।